हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और आज हम टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, जो कि हम इसे कंप्लीट करेंगे आज इस वाली क्लास में। और आप सबको पता होगा जो हमने पढ़ चुका है, वैसे तो वही हमारा काफ़ी है टॉपिक पढ़ने के लिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें लेंदी सवाल इसमें आ जाते हैं, अगर थोड़ा हार्ड सवाल आ जाता है, अपर लेवल का सवाल आता है, तो हम इन 3 थ्योरम के द्वारा इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमारे सवाल लेंदी आते हैं तभी इनका प्रयोग करना। अगर आपके अच्छे समझ में आ जाए, ये आपके भेजे में घुस जाए ठीक से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें लगा प्रयोग करना। इनसे क्या होगा, आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक लगाएंगे। सबको पता है क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो लिख लेंगे जल्दी से, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है हिंदी में शेषफल, फिर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो 3 थ्योरम जो है हमारी, वो उनकी जो बात करने वाले हैं हम आज, मैं वो लिखता हूँ जी। पहली थ्योरम होती है जो हमारी फॉर्मेट थ्योरम, तो मैं इससे लिखता हूँ। क्या होगी जी हमारी फॉर्मेट थ्योरम। अब फॉर्मेट थ्योरम होगी। दूसरी होगी हमारी जी विल्सन थ्योरम। क्या होगी, विल्सन थ्योरम। तीसरी जो होगी, उसके 2 नाम हो सकते हैं। पहला नाम हो सकता है यूलर थ्योरम, दिख रहा है ना सबको, या कभी कभी इसका नाम लिख जाता है फॉर्मेट। ध्यान देना, फॉर्मेट यूलर थ्योरम। ठीक है, तो दोनों ही नाम चाहे तो फॉर्मेट यूलर थ्योरम बोले या यूलर थ्योरम बोले, विल्सन थ्योरम, इस तरह से। अब क्या होती हैं थ्योरम, उनके बारे में जान लेते हैं एक बार कि क्या थ्योरम ये हैं। एक बार इनका ओवरव्यू कर लेते हैं। पूरा ओवरव्यू करने के बाद तुरंत इनका प्रयोग कैसे करना है वो समझेंगे। ठीक है, फिर कुछ सवाल रह गए थे हमारे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और ये हमारा जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, ये फॉर्मेट थ्योरम क्या है, क्यों भेजा खाती है हमारा, वो समझ लेते हैं। बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर कभी भी कोई सवाल इस फॉर्म में मिल जाए, आपको ध्यान देना, मैंने क्या कहा है, अगर आपको कभी भी सवाल कोई भी जो फॉर्म में लिख रहा हूँ इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो हम क्या, जैसे मैंने लिखा जी a की पावर p-1 की भाग कर रहे हैं जी p से, a की पावर p-1 p से भाग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा जी, 1। अब रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन लागू होनी चाहिए, ये थ्योरम होनी चाहिए। अब p और a कैसे होने चाहिए वो सुनेंगे। p जो होना चाहिए मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर पीछे बता चुका हूँ, प्राइम नंबर का मतलब होगा अभाज्य संख्या। मैं लिख देता हूँ फिर भी, चलो, अभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। और a, ध्यान देना, a और p का HCF 1 आना चाहिए। a और p का, यहाँ लिखता हूँ मैं, a और p, तो अगर HCF 1 होगा तो हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे जी, को प्राइम नंबर। और जब को प्राइम नंबर है तो हम कह पाएंगे जी HCF क्या होगा, 1। मतलब कि इनका HCF कितना आना चाहिए, 1। अगर a और p का HCF 1 होगा, कोई भी चीज़ ऐसे लिखी है, a को भाग कर रहा हूँ p से, और a की जो पावर है p-1 है। क्या है जी, p-1। अगर ये कंडीशन बन जाएगी तो हम कह पाएंगे जी रिमाइंडर क्या बनेगा मेरा, पॉजिटिव में 1 आएगा। क्या आएगा, 1। और कंडीशन क्या है जी, p जो है मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए, और a और p कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। नंबर 1 बात ये, अभी दोबारा बात करेंगे इनकी, पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा। अब विल्सन थ्योरम क्या होती है, बड़ी आसान सी है ये भी। मान लो p-1 फैक्टोरियल है और p से भाग कर रहा हूँ, p से 1 कम और फैक्टोरियल वैल्यू मिल जाए, और यहाँ पर p जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। क्या होगा जी, p मेरा प्राइम नंबर होगा। हम कह पाएंगे p कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर होगा तो इस कंडीशन पे मेरे 2 रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर 1 ही बनेगा, जो ऊपर वाली पावर है ना वही मेरे रिमाइंडर, जैसे पावर कह रहा हूँ p-1, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बनेगा p-1 बनेगा पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में निकालना है तो हम कहेंगे माइनस का 1 बनेगा। कंडीशन क्या है, दोबारा सुन लो, p क्या होगा मेरा, प्राइम नंबर होगा, रिमाइंडर p-1 बनेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है जी, यूलर थ्योरम में क्या होता है, ये थोड़ा आसान सी होती है। अब इसे समझ लेते हैं क्या है। इसका मतलब होगा, अगर मैं लिख दूं n की पावर टोसेंट p और भाग कर रहे हैं जी p से। ठीक है, अब ये जो मैंने चिन्ह बनाया टोसेंट का, ध्यान देना, टोसेंट क्या है,
अब टोसेंट के चिन्ह दो होते हैं, एक तो होगा जी मेरा ये वाला चिन्ह और एक होता है ये वाला। ज़्यादातर पेपर में जो आपको मिलेगा, अगर टोसेंट का कोई सवाल आता है तो पेपर में आपको ये वाला चिन्ह बहुत कम मिलेगा, आपको ये वाला चिन्ह मिलेगा अधिकांश। अगर आप नेट पे भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये वाला चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। इसका प्रयोग बहुत मुश्किल है जो आपको मिल पाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये चिन्ह, दोनों ही चिन्ह होते हैं, एक तो ये वाला चिन्ह होगा या ये वाला चिन्ह, दोनों ही चिन्ह मेरे सही होते हैं। आप चाहे इसका प्रयोग करो या इसका करो, तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ, तो मैंने लिखा टोसेंट पी। अब टोसेंट के बारे में जब हम इसके बारे में जानेंगे तब टोसेंट को पढ़ेंगे ठीक से। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर n की पावर टोसेंट पी लिखा है और p लिखा है तो इस कंडीशन पे p यहाँ पर जरूरी नहीं है कि को प्राइम हो। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है p यहाँ पर p जो है प्राइम नंबर हो। p और n जो है ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, ये जरूरी है। क्या होने चाहिए, p और n आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ये को प्राइम नंबर है और इस फॉर्म में दे रखा है तो मेरा जो रिमाइंडर बनेगा ना इस कंडीशन पे, वो मेरा 1 बनेगा। क्या बनेगा जी, मेरा रिमाइंडर बनेगा 1। उम्मीद करता हूं कि आपके पास समझ में आई होगी। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करता हूं, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है जी, a की पावर p माइनस 1। अभी p माइनस 1 जो है p से भाग कर रहा हूं इसे, अगर p से भाग कर रहा हूं तो मैं क्या पाऊंगा, रिमाइंडर 1 बनेगा। और ये कंडीशन कब होगी फॉलो, ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब p मेरा प्राइम नंबर होगा या a और p कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। आप इतनी बातों को समझना। फिर ये वाली विल्सन थ्योरम क्या होती है, अगर p से भाग कर रहा हूं, p से 1 नंबर कम है और वो फैक्टोरियल में है, तो अरे p यहाँ पर प्राइम नंबर है, अगर p यहाँ पर प्राइम नंबर है तो हम कह पाएंगे जो मेरा आंसर बनेगा p माइनस 1 बनेगा या माइनस का 1 बनेगा, ठीक है जी। अब तीसरी थ्योरम क्या है जी, तीसरी थ्योरम में अगर n की पावर, ध्यान देना, n की पावर टोसेंट p लिखा और p से भाग कर रहा हूं मैं, ये कंडीशन बन गई मेरी, तो हम क्या पाएंगे जी, मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। और ध्यान देना p और n जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, मेरे को प्राइम नंबर होंगे। आप जल्दी से इसके सीन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब सिंगल सिंगल इसे पकड़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद इन दोनों पर आएंगे, ठीक है, फिर सवाल कर लेंगे, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ जान गए होंगे। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, थोड़ा स्पीड से मैंने आपको समझा दिया, अब इसे आराम से समझेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमें सॉल्व करनी है, ठीक है, कैसे इसका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे पहले वाले इस पे आते हैं फॉर्मेट थ्योरम पर, तो मैं इधर वाली दोनों थ्योरम रफ कर देता हूँ, ये दोनों थ्योरम, ठीक है। और किसी को लग रहा हो कि मेरी पहली वाली वीडियो में स्पीड कम है ना, मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसलिए आराम से पढ़ा है कि हर एक बच्चा देखेगा। अब मैं अपनी स्पीड पे आऊँगा तो समझ आना कि आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। चिंता ना करना, टेस्ट लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, जब टेस्ट में स्पीड देखेंगे किसकी कितनी तेज़ है, कैलकुलेशन भी देखेंगे, उसमें हर चीज़ देखेंगे कितनी स्पीड से कर पाएंगे। किसी भी सवाल पे 10 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है। 1 घंटे में समथिंग 35-40 सवाल खींचेंगे मैथ के, हम स्पीड से देखेंगे कितनी स्पीड से हम बना पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेट थ्योरम। ये अब किस होता क्या, हम ये चीज़ समझ में नहीं आती हमारे कि a और p कैसे कैसे है। मुझे लगता है कि बहुत कम के समझ में आती हैं ये चीज़ें। अब इन्हें कैसा करेंगे, क्या चीज़ है, इसे मैं नंबरों से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपको सवाल ऐसा मिल गया, मैंने लिखा जी 19/13 और इसकी पावर दे रखी 12। ये सवाल है और आपसे पूछ लिया जाएगा रिमाइंडर ज्ञात करो। ये सवाल आएगा जी आपके पेपर में कि 19 की पावर इतना है और 13 दे रखा है और आपसे पूछा रिमाइंडर ज्ञात करो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये 13 है और ये 13 से 1 कम है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे 1 नंबर कम आ जाए, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसकी पावर 1 नंबर कम हो। और ध्यान देना इस दोनों का HCF भी 1 होना चाहिए। आप को प्राइम को मारो लट, क्या है को प्राइम, आप ये देख लो इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमें फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इन दोनों का HCF 1 है और ये पावर 1 कम है तो हम सीधा कह पाएंगे जी इसका रिमाइंडर कितना होगा जी, 1 होगा। ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है। अब ये तो एक छोटा सा सवाल है, हम कर पाए इस चीज़ को, कोई ज़रूरी थोड़ी ना पेपर में आपको ये बना के देगा। अगर नहीं बनेगा तो बना लेंगे, बड़ी आसान सी चीज़ है। एक आध सवाल लेके दिखा दूंगा, एक सवाल और लेता हूँ सिंपल सा। अगर आपको लगता है ना कि सवाल आपको सेम ऐसे मिलेगा, पेपर में ज़रूरी नहीं है सवाल ऐसा मिलेगा। जैसे मान लो मैंने ले दिया 204, भाग कर रहा हूँ जी 11 से और पावर में है 10, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर को भाग करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कह देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इतना सोचना नहीं है। अब मैं ध्यान देना, इसका और इसका HCF कितना होगा जी, 1 होगा। और क्या मेरा 11 एक मेरा प्राइम नंबर है या नहीं, आप कहोगे जी 11 जो है मेरा एक प्राइम नंबर है। सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर और ये इससे 1 कम है। अब इससे ये 1 कम है, सीधा कह देंगे रिमाइंडर क्या बनेगा जी, मेरा 1 बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में
आ रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, समझना ध्यान से, समझ गए होगे चीज़ों को। अब ये तो सिंपल आ गया कि 13 था, एक कम था, 19 था, भाग कर दी, रिमाइंडर 1 बच गया। इतना था, भाग 1 कम था, एसएफ 1 आ गया। पेपर में ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा मिलेगा। अब सवाल देखो, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा हो सकता है सवाल। जैसे कि मैंने सवाल ले लिया 7 की पावर 21, भाग करते हैं जी, किससे करें, चलो 5 से कर लेते हैं, और रिमाइंडर ज्ञात करने। अब मैंने ऐसे ही अपने दिमाग से सवाल बनाया, कोई भी सवाल बन सकता है पेपर में, बस हमें बनाना आना चाहिए कैसे होना है। मैंने कहा ये तीनों थ्योरम, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों का प्रयोग करो, तीनों पता होनी चाहिए, आप कोई सी का प्रयोग कर सकते हो पेपर में, जो आपको ठीक लगे ना उसका प्रयोग करना। अगर ना भी लगाओगे, जो मैंने पहला वाला तरीका बताया आपको, उससे भी करोगे तब भी चलेगा काम। ठीक है, अब सारे आएंगे तो आपको लिए प्लस पॉइंट होगा, उसमें कुछ नहीं है। अब मुझे यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये दिखा यार, ये 5 जो है मेरा प्राइम नंबर है, ये दिख रहा है मुझे। क्या दिखाई दिया जी, 5 जो है प्राइम नंबर है, और इनका HCF क्या आ रहा है मेरा, इनका HCF भी 1 आ रहा है। तो क्या मैं इसे फर्मेट थ्योरम के रूप में बनाने का प्रयास करूंगा तो सवाल आसान हो जाएगा। अब वो कैसे बना पाएंगे वो देखते हैं। अगर मुझे फर्मेट थ्योरम के रूप में बनाना है इसे, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ 4 बन जाए पावर में, क्या बन जाए 4, 5 से 1 कम करना है ना। अगर मुझे 4 बनाना है तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँगा, 7 की पावर 4 की पावर 5 गुणा में 7 की पावर 1, भाग करेंगे जी 5 से। और ये चीज़ मैंने कल आपको बहुत अच्छे समझाई है। ठीक है, अब क्या अगर मैं ये वाली चीज़ निकाल लूँ, ये और ये अलग को निकाल के रख लूँ, 7 की पावर 4 और भाग 5, क्या एक ये फर्मेट थ्योरम के रूप में है? आप क्या कहोगे, हाँ जी फर्मेट थ्योरम के रूप में आ गई। अगर ये फर्मेट थ्योरम के रूप में आ गई तो आप क्या कहोगे जी, इसका जो इतना जो ये एरिया है यहाँ तक, यहाँ से रिमाइंडर मुझे 1 बनेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कहोगे 1 गुणा 7 हो गया, भाग करेंगे 5 से। अब 1 तो गुणा 7 आएगा, 7 को 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा जी मेरा, हम कहेंगे जी रिमाइंडर क्या आ गया जी मेरा 2 आ गया। तो मेरा सिंपल सा सवाल हो गया, रिमाइंडर कितना मिल गया 2। दोबारा देख लो एक बार, मैंने क्या करा है, 7 की पावर 21 था, भाग 5 से कर रहे थे, तो मैंने क्या देखा यार, यहाँ पर अगर 4 बन जाए, क्योंकि ये क्या प्राइम नंबर है और दोनों का नंबर क्या HCF कितना है जी मेरा 1 है। और मैंने क्या देखा यार, ये अगर ये मैं 7 की पावर 4 बना लूँ इसे किस तरकीब से, तो मेरी फॉर्मेट थ्योरम में आ जाएगा। किसमें, फॉर्मेट थ्योरम में। अगर फॉर्मेट थ्योरम में आ जाएगा तो मैंने देखा यार 4 से भाग कर दो 1 बच जाएगा, तो 7 की पावर 1 को लिख लिया अलग, और 7 की पावर 4 और भाग कर लिया इतना, और मैंने देखा इतना बन जाएगा जी मेरा 1 बन जाएगा। 1 गुणा करेंगे 7 से, और 7 को 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। तो बात समझ में आ रहा है इतना, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब ऐसा सवाल बनेगा, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा। मैंने पहले कहा ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने मंगाए हैं वो आ जाएंगे, तो उसमें सवाल हम कर पाएंगे। क्योंकि सवाल लिख के समझाना, उसमें क्या होगा, मैं सवाल लिखा होगा, उसमें सवाल सोल्व करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी हमको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे किसी दिन मैंने वीडियो डाल दी बना के, या और उसमें तो लाइव पढ़ाएंगे तो लाइव में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सवाल उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते आपका। अगला है हमारा विल्सन थ्योरम। ये तो आसान सी है, आप वैसे ही कर लोगे इसमें प्रयोग। इसमें क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ध्यान देना, मैं वीडियो बनाता हुआ या आपको पढ़ाते समय बहुत कम एक्स्ट्रा बातें करता हूँ, एक्स्ट्रा बातें नहीं करते। आपका समय बहुत कीमती है, इस समय की कीमत को समझो आप। ठीक है, जैसे कि अगली जो है हमारा वो है जी हमारी विल्सन थ्योरम। अब इसके बारे में जान लेते हैं जी, क्या है ये विल्सन थ्योरम। ये बहुत आसान सा है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें ध्यान देंगे यहाँ पर। मैंने इसमें क्या बताया था, अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में है, p-1 फैक्टोरियल, भाग कर रहे हैं p से। अब ध्यान देना, p मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से मान लिया, कोई ऐसा नहीं है, कोई रूल है कि p लेना है, चाहे आप ऐसे लिख लो n-1 फैक्टोरियल भाग n। बात एक ही है, बस हमें तो कॉन्सेप्ट को समझना। और मैंने कहा कि हाँ p जो होगा मेरा, ये एक क्या होगा जी, प्राइम नंबर होगा। कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। अब p मेरा अगर प्राइम नंबर है तो मैंने कोई सवाल ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 12 फैक्टोरियल, भाग कर रहे हैं 13 से। अब क्या चेक करना होता है इस सवाल में, अगर ये 13 से एक कम है, सॉरी 13 से जो भी नंबर नीचे आएगा उससे एक कम है, अगर उससे कम है तो हम कह पाएंगे जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो क्या बनेगा जी, मेरा 12 बनेगा। क्या बनेगा, 12। मान लो एक सवाल ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया जी 192,
92 फैक्टोरियल 190 फैक्टोरियल और भाग कर रहे हैं 191 से, तो इससे एक कम है और 191 क्या है मेरा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है मेरा। अगर ये प्राइम नंबर है तो हम क्या कहेंगे आंसर कितना होगा जी मेरा 190 होगा। कितना होगा जी मेरा 190 होगा। समझ में आ रही बात। और एक दो सवाल लेता हूँ इस पर, जल्दी से ख़त्म करते हैं इस चीज़ को जल्दी से। जैसे कि मैंने एक सवाल और लिया, मैंने मान लो ये वाला सवाल ले लिया, सवाल आएगा इस तरह से। अगर हाँ अब ऐसा हो जाए कि कभी सवाल ऐसा ना बनेगा तो उस सवाल को सोल्व करके उसे बना लेंगे इस फॉर्म में, है ना। जैसे कि मैंने लिखा सवाल, क्या लेते जी, मैंने ले लिया जी 72 फैक्टोरियल और भाग कर रहे हैं 73 से। 73 कैसा है जी, एक अभाज्य प्राइम नंबर है। कैसा है जी, एक प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर सोचना नहीं, आंसर क्या होगा मेरा 72, क्योंकि रियल आंसर क्या होगा जी मेरा 72 ही होगा हमेशा। रियल आंसर क्या होगा 72। वैसे तो -1 ले सकते हैं, जैसे कि सवालों में आ जाए इस तरह से। अब मिल गया 72 फैक्टोरियल प्लस में, जैसे एक सवाल बना देता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ। मैंने लिखा 72 फैक्टोरियल प्लस में 3 और भाग कर रहा हूँ जी मैं मान लो 73 से। अब मुझसे रिमाइंडर पूछ लिया है क्या होगा, तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 1 मान लेंगे, यहाँ प्लस का 3 है, तो आंसर क्या बन जाएगा 2 मेरा। कितना बन जाएगा 2, माइनस घट जाएगा तो आंसर कितना बनेगा 2, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो हो सकता है कि सवाल वो आपको ऐसे बना के देगा, तो कैसा भी सवाल बने आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप एकदम से सवाल को कर पाओगे। बस मेन चीज़ क्या है, आपको सवाल बनाने आने चाहिए। अगर आप सवाल बना पाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, खींच लो, आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक थ्योरम और रह गई है, कुछ छोटे छोटे सवाल रह गए हैं इसमें, बस छोटे छोटे सवाल रह गए, उन्हें ख़त्म करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे तो, है ना। क्या रह गया जी, हमारी यूलर थ्योरम रह गई है, इसके बारे में चल लेते हैं। क्या है जी ये, वैसे ये भी आसान सी है, कुछ खास है नहीं इसमें भी। मैंने बताया था इसके लिए, अगर n की पावर a से भाग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये टोसेंट है, इसमें टोसेंट क्या है जी मेरा, ये चिन्ह होगा टोसेंट का, या कभी कभी हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चिन्ह हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि a प्राइम होना चाहिए, a और n क्या होने चाहिए जी, को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए जी, को प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि सवाल मान लेते हैं, मैंने ले लिया, भाग कर रहे हैं जी, जैसे मैंने कल वाला सवाल लेते हैं आपको, जैसे 2 की पावर 33 लिया था ना एक सवाल कल, 2 की पावर 33 और भाग कर रहे थे 9 से और रिमाइंडर निकालना है। तो इस सवाल को इस वाली थ्योरम से, अब जितने सवाल हमने पढ़े हैं तो इन थ्योरम का तीनों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, जो हमने कल वाली क्लास में किए थे ना, तो वहाँ यहाँ पर भी वही चीज़ें प्रयोग करके हम कर सकते हैं उन सवालों को, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो इस तरह लिख लिया ऐसे, तो अब मुझे रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है जी, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर निकालना है तो कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखा है जी, यहाँ देखो a का टोसेंट, मतलब ये 9 का टोसेंट होना चाहिए, तो उससे पहले हमें टोसेंट निकालना आना चाहिए। टोसेंट कुछ नहीं होता, यहाँ समझ लेते हैं क्या है जी, टोसेंट के बारे में समझते हैं, किस बला का नाम है। जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 7 का नहीं 12 का टोसेंट निकालना है, या एक 12 के ले लेते हैं, तो इसका मतलब होगा 4 गुणा में 3, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, यही लिखेंगे हम, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, 12 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। तो अब क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही, जो ये वाला 12 है उतार लेंगे ऐसे ही। अब क्या है, मेरी अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, इसमें क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, तो गुणा में 1 माइनस कितना है जी, बेस मेरा 2, तो 1/2 कर लेंगे इसे, जो बेस है उसे बटे में लिख देंगे 1/2, 1 में से घटाएंगे। उसी प्रकार आगे क्या जी, 1 माइनस 1/3 लिख लेंगे, क्योंकि बेस क्या था मेरा 3 था। दोबारा समझना, 2 इसलिए लिया है, ये वाला 2 नहीं लिया मैंने, जो बेस है वो वाला 2 लिया है, यहाँ 3 जो लिया है बेस लिया है, कितना है 3, 1/3 में कर लिया। तो आप क्या पाओगे कितना, 12 गुणा में 1/2 गुणा में 2/3। अभी 6 बन गया, 2 बार कट गया, तो 2 दूनी 4, तो टोसेंट कितना आ गया जी मेरा 4 आ गया। कितना आ गया टोसेंट 4। अगर 12 का टोसेंट कितना होगा 4। उसी प्रकार से सवाल पे बाद में करेंगे, पहले समझते हैं। इसे रब कर दूंगे, आगे है इसे रब करता हूँ, समझ गए होगे। पढ़ तो हम क्या कर रहे हैं, यूलर थ्योरम पढ़ते हैं। इसी को और निकाल के देखते हैं। इसे मान लो मैंने निकाल ले लिया 8 का ले लिया, 8 का क्या निकालना है जी, टोसेंट निकालना है। 2 की पावर क्या होगा जी 3 होगा। अब 8 लिखेंगे ज्यो का त्यों, बेस क्या है जी मेरे पास 1 ही है, तो 1 माइनस 1/2 लिखेंगे। तो आप लिखोगे 8 गुणा में 1/2, काटे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो कितना आएगा जी 4 आएगा। जैसे कि और ले लेते हैं इस साइड में,
जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 100 ले लिया, इस बार क्या लिया 100, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यही होगा। अब क्या लिखेंगे जी, 100 रहेगा ऐसे ही गुणा में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। दोबारा समझना, मैं बेस को उठा रहा हूँ, गलती मत कर देना। बेस उठाया नीचे रख लिया, बेस उठाया नीचे रख लिया। अब यहाँ से बनेगा 100 गुणा में 1/2 गुणा में 4/5। ये 10 बना कट जाए, कितना आएगा जी 40 आएगा। कितना 40। तो 100 का टोसेंट बनेगा, कितना बनेगा जी मेरा 40 बनेगा। 100 का टोसेंट कितना बनेगा 40। बात समझ में आ रही सबके। जैसे कि और ले लेते हैं, एक जंप लिख दो, आपको समझ में जाएगी। किसका लें जी, 120 का ले लो, चाहे नहीं 120 का नहीं, छोटा ले लेते हैं कोई। किसका लें, 64 32 8 32 नहीं 12 छंग 72 का ले लेते हैं ना। अब 72 क्या होता है जी, 72 का करोगे, अगर 72 को लिखेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपके दिमाग के प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर करने आते हैं आपसे तो कोई दिक्कत आपको होने की नहीं है सवाल में। तो इसके होंगे 8 नम 72 होते हैं, समझो 8 नम 72, 2 की पावर 3 ऐसे लिख लो, गुणा 3 की पावर 2 लिख लेंगे। 8 नम 72 होते हैं। अब हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे 1 माइनस 1/2 लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 लिखेंगे, ऐसा तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 72 को लिखेंगे ऐसे गुणा। अब 2 है तो इसका 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि अगर 1/2 में से 1 में से घटाऊंगा इतना बचेगा। अब यहाँ 3 है, 3 में से 1 कम कर दो, 2 में से 1 कम करा 1, 2 तालियाँ ऐसे ही गुणा। 3 में से 1 कम करो, 2 तालियाँ ऊपर 3 तालियाँ नीचे। बात समझ में आ रही। 6 से काट दे, कितनी बार जाएगा जी 12 बार, तो कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो टोसेंट कितना होगा जी 24 होगा मेरा। बात समझ में आ गई। तो आप उम्मीद करता हूँ आपके टोसेंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है हमें, सवाल पे आते हैं। अपने जो सवाल था हमारा, मेडिकल था हमारा, ये 2 की पावर 33 की पावर 9, रिमाइंडर निकालना है जी। तो हमें प्रयोग किसका करना है जी, हमें प्रयोग करना है यूलर थ्योरम का, मतलब कि टोसेंट का प्रयोग करना है। और टोसेंट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना है जी, यहाँ पर पावर ऐसी होनी चाहिए कि 9 का टोसेंट हो। तो सबसे पहले 9 का टोसेंट निकालेंगे, तो 9 गुणा, ध्यान देना इसका बनेगा 3 की पावर 2, यही बनेगा। बेस कितना है जी इतना। अब 3 में से 1 कम करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे 1 माइनस 1/3, दिमाग में ऐसा नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, 3 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया 2, 2/3 ऐसा लिख लेंगे बस। काट दे, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना जाएगा टोसेंट 6। तो मैंने देखा अगर यहाँ पर 2 की पावर अगर 6 बन जाए, अगर 2 की पावर अगर 6 बन जाए और भाग करूँ 9 से, तो रिमाइंडर जो आएगा मेरा वो कितना बनेगा जी 1 बनेगा। कितना बनेगा 1। तो क्या मैं 2 की पावर 6 कर सकता हूँ यहाँ पर, आप कहोगे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसे भी लिख लेंगे इस तरह, 2 की पावर 6 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 3 और भाग करेंगे 9 से, लिख लेंगे इस तरह से। आप कहोगे बिल्कुल लिखेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 6 गुणा 5 30 और 3 33 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने देखा यार ये वाला जो भाग है इसका रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर कितना, तो 1 ही बचेगा। तो बचता क्या मेरे पास, 2 की पावर 3 बचता है। 2 की पावर 3 का मतलब होगा जी 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो मेरे सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़ी आसानी चीज़ें आप समझ जाना इस चीज़ को। एक आध सवाल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने सवाल ले लिया, कैसा भी सवाल आए बड़े आसानी से आप बना लोगे। क्या सवाल लें जी, मैंने ले दिया। और ध्यान देना, हाँ प्राइम नंबर का ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर का टोसेंट आएगा, ऐसे मानो 7 है, 13 है प्राइम नंबर, आपका 71 है प्राइम नंबर, कोई भी है, कोई भी प्राइम नंबर आपके पास है, उसका टोसेंट हमेशा प्राइम नंबर से 1 कम आएगा, प्राइम नंबर से 1 कम होगा। क्यों होता है ऐसा वो समझा जाए। मतलब 7 का टोसेंट अगर हम बात करें, 7 के अगर टोसेंट की बात करें तो आप क्या होगा 6 होगा, अगर इसकी बात करें तो 12 होगा, इसकी बात करें 70 होगा। क्यों होता है जी ऐसा, वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि मानो अगर 7 का प्राइम फैक्टर करें तो आपको 1 गुणा 7 होता है, मतलब 7 की पावर 1 होता है, ठीक है। तो 7 गुणा में 6 में 7 में से 1 कम करेंगे, 6/7, 7 से 7 काट दे, कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि 13 है तो हम इसे लिख पाएंगे 13 की पावर 1 लिख पाएंगे, तो आप क्या होगा 13 गुणा में 12/13 लिखेंगे, काटें कितना आएगा जी 12 आएगा, 12 लिखा है मैंने। अब 71 की पावर कितना, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर होते हैं उनका कोई आपके वो नहीं बनेंगे, प्राइम फैक्टर नहीं कर पाओगे आप, वो एक और स्वयं होगा और उसका खुद का होगा। तो इसलिए हम सीधा कह पाएंगे जी प्राइम फैक्टर जब भी आ जाएगा, जब प्राइम नंबर आ जाएगा नीचे,
तो उसका जो टोसेंट बनेगा उससे कम बनेगा। इतना याद रखना है हमें। क्या रखना है जी? इतना याद रखना है। जैसे कि आप सवाल ले लेते हैं छोटा सा। मान लो सवाल आ गया मेरे पास ये इस तरह से, 27 को भाग कर रहे हैं 13 से, या तो 29 ले लेते हैं। 29 को भाग कर रहे हैं जी 13 से, 29 को 13 से भाग कर रहे हैं। इसका फैक्टोरियल बना लेते हैं। कितना माने जी? मान लो मैंने 27 मान लिया। कितना मान लीजिए? 27 नहीं 37 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये निकालना। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा यार मुझे? यार मैंने देखा क्या है, मेरा 13 है, प्राइम नंबर है, और ये दोनों क्या है जी आपस में? HCF क्या आ रहा है जी मेरा? 1। सबसे पहले आप HCF 1 देखो, इन दोनों का HCF 1 है नहीं होगा तो उस कंडीशन में बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा यार HCF 1 है तो कुछ नहीं करना यार। अब मुझे क्या करना है? ऊपर यहाँ जो 13 का टोसेंट होना चाहिए, और 13 का टोसेंट क्या होगा? 12। तो मैंने 12 से भाग कर लूँगा इसे। 12 से भाग करेंगे इसे 37 को, तो 12 3 36 कितनी बार जाएगा जी? 2 बार चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम इसे लिख लेंगे 29 की पावर 12 3 गुणा में 29 की पावर 1 भाग करेंगे 13 से। लिख लेंगे ऐसा। आप क्या होगा? बिल्कुल लिखेंगे। क्या इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 नहीं आएगा? कंडीशन बन गई ये वाली। कौन सी जी? अगर मेरा ऐसा बन जाए a की पावर टोसेंट a और a भाग हो, तो हम कह पाएंगे इस कंडीशन पे क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा। तो इस पूरी कंडीशन पे रिमाइंडर क्या बनना है? 1, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा। तो मेरा सवाल बच जाता है इतना सा, 29 की पावर 13। 29 को भाग करेंगे 13 से, तो 29 दूनी 26 होंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो 3 मेरा सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी चीज़ थी, कुछ इस सवाल में था नहीं। तीनों थ्योरम को मैं आसानी समझा पाया जल्दी से। अब ऐसा नहीं है कि मैं तीनों थ्योरम को समझाने के लिए 1 घंटा 2 घंटे ख़राब करता आपके। ज़्यादा समय मैंने आपको बर्बाद नहीं करा, स्पीड से समझ गए होगे आप। अब इसमें कुछ सवाल और आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, वो और देख लेते हैं। हमारी रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगी कंप्लीट। हमने इसे 1 घंटे में पूरी रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म कर पाए। क्या सवाल और आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये आ सकता है, वो कह देगा जी आपने की संख्या को 64 से भाग करने पर रिमाइंडर 52 बचता है। ध्यान देना, कहा किसी संख्या को 64 से भाग करने पर शेष फल 52 आता है। ठीक है, 52 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को मैं 16 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये बड़ा नॉर्मल सवाल है। अब बच्चे को क्या पता होता है, वो देखेगा यार इसे चेक नहीं करेगा, सीधा इसे भाग करता है 52 को, कि 16 3 48 हो गए। अब 48 हो गए, कितना बचा? रिमाइंडर हो गया 5। आप सीधा आंसर क्या कितना हो गया? ये 5। वह सही भी है, रिमाइंडर 5 आएगा भी। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है? अगर सवाल ये आ जाता 65 से भाग करने पर 52 होता है, तो 16 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस कंडीशन पे सवाल गलत हो जाता। ध्यान देना, इस कंडीशन पे सवाल गलत होता। ये कंडीशन थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं रिमाइंडर को भाग कर रहा हूँ? हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये पूरा विभाजित जा रहा है इससे। 64 कटेगा पूरा 16 से, 16 चौका 64 होते हैं, तो पूरा विभाजित है। जब मैंने इसे भाग किया तो 3 बार गया 48, तो 2 रिमाइंडर 4 आएगा। मैंने कर दिया 4 आएगा। ठीक है, जब मैंने इसे भाग करा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। अब बच्चा इसमें भी यही गलती करेगा, भाग करेगा रिमाइंडर 4, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा। कैसे आएगा वो समझते हैं। जब भी यह सवाल पेपर में आए तो मैं कहूँगा कि आप इस सवाल को ऐसा ना करके ऐसे लिखा करो, 64 + 52 भाग करनी 16 से। ये सवाल बना। उसी प्रकार ये सवाल बन गया 65 + 52 भाग कर रहे हैं 16 से। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने मान लिया कि मिनिमम 1 बार भाग गया होगा। मिनिमम आपने जो भाग करा है वो कम से कम आपका 1 बार गया होगा। कितनी बार जी? 1 बार भाग गया होगा। तो मैंने क्या कर लिया, अब मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, आपको याद होगा ये वाला, पहली क्लास में बताया था मैंने ये वाला। लिखता हूँ, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सब मैंने आपको इस तरह से लिखवाया होगा, आपको याद होगा। तो भाजक क्या था मेरा जी? 64। तो 64 को मैंने 64 मान लिया ऐसे ही। भागफल मैंने मान लिया 1 बार गया होगा तो 1 मान लिया, प्लस शेषफल कितना है? 52। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। तो मैंने भाज्य को ये मान लिया कि भाज्य ये होगा। वो कह रहा है उसी संख्या को 16 से भाग करने पर। तो हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट इसे भाग की। जब मैं इसे भाग करूँगा रिमाइंडर 0 हो गया था यहाँ पर, तो इसलिए हमने काउंट नहीं करा इसे। जैसे ही मैं इसे भाग करूँगा रिमाइंडर कितना था? 4 बच गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 4 आ गया था। ठीक है, अगर इसकी बात करें इस वाले सवाल की, अब इसमें क्या होगा? देखो इसमें 5 कैसे बना? जब मैंने इसे भाग करा रिमाइंडर बचा प्लस का 1, 64 1,
यहाँ बचा रिमाइंडर जी मेरा 4। जब 1 और 4 जुड़े कितना आएगा आंसर 5 आएगा। तो यहाँ गलती मत करना सवाल में। एक बात ये समझना कि यहाँ गलती होने के चांस अधिकांश रहते हैं पेपर में, तो ये वाली गलती हम नहीं करेंगे पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आता है, उसे भी कर लेते हैं ख़त्म। एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है। हमारी क्लास का लास्ट सवाल है ये, और एक टॉपिक बच जाएगा इसमें, जो मतलब कि लिखना मुझे मुश्किल होगा इस बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं उस सवाल को छुटवा रहा हूँ इस टॉपिक में। जैसे कि वो आता है ना सवाल हमारा कि भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का इतना गुना है, तो आप वैसे भी उस सवाल को नॉर्मल भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लाइव आना शुरू होऊंगा, सवाल करा पाऊंगा, उसमें अच्छे अच्छे सवाल जो हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, सैर वो कर पाएंगे, और बहुत विद सेकंड मतलब कि बहुत आसानी से आराम से कर पाएंगे। आप जितने कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ढंग से पढ़ लो एक बार, है ना, उसके बाद उन्हें करेंगे। तो ये सवाल आ सकता है, किसी संख्या को 2, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से, ध्यान देना, किसी संख्या को लगातार, मैंने क्या ध्यान देना, सवाल ऐसे होगा कि संख्या को लगातार 2, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 1 बचता है, ये सवाल हो गया। तो उसी संख्या को 5, 4, 2 से भाग देने पर क्रम से शेषफल क्या आएगा। इस तरह का सवाल आता है, इसे बोलते हैं हम क्रमागत शेषफल, ठीक है। क्रमागत शेषफल का सवाल होता है कि 2, 4, 5 से भाग देने पर क्रम से 1, 2, 1 बचता है। ध्यान देना, किसी संख्या को लगातार बोलेगा, किसी संख्या को लगातार 2, 4, 5 से भाग देने पर 1, 2, 1 बचता है। उसी प्रकार की संख्या को 5, 4, 2 से, इसी तरह का सवाल एचसीएफ और एलसीएम में आता है हमारा, है ना, वो सवाल अलग होता है, ये सवाल अलग है। तो उन दोनों में भेद मत करना, समझ जाएंगे। जब भी ये सवाल आएगा तो हम करेंगे क्या, एक टेबल सी बनाते हैं सुंदर सी, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ जो आएगा वो सारे क्या आएंगे मेरे, वो आएंगे मेरे भाजक, यहाँ आता है मेरा भागफल, यहाँ आता है शेषफल, ठीक है। ये लिखना रहा, समझ जाना, जगह नहीं है इतनी। ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, यहाँ शेषफल होगा। भाजक कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, जिससे भाग कर रहे हैं लिख लेंगे यहाँ। जो शेषफल है 1, 2, 1 लिख लेंगे यहाँ। बात समझ में आ रही है। और यहाँ वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, 0 भी 1 भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उससे। लेकिन सवाल को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, मान हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमें मानना क्या, 1 ही मानना है। हमें सवाल में 1 मान के ही करना है। अगर मैंने यहाँ 1 मान लिया तो ध्यान देना, ये क्या है, भागफल है, और हमारा फार्मूला क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक की गुणा होगी किससे, भागफल से, यहाँ गुणा होगी, यहाँ प्लस होगा, तो 5 और 1 की गुणा 5 और 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा, 6, तो 6 आएगा यहाँ। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा, ऊपर आएंगे 24 और 2 26, यहाँ तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 24 और 2 26, इसकी गुणा होगी इससे, ये जुड़ेगा, इनकी गुणा हो रही है, जुड़ना है। 26 दूनी 52 और 1 53, तो ये आएगा 53। संख्या क्या आ गई मेरी, 53 आ गई। क्या आ गई, 53। अब अगर इसी संख्या को इससे भाग देने पर लगातार देना है, जैसे यहाँ भाग दी थी वैसे ही भाग देनी है, तो यहाँ बीच में ये 53 दे रखा है, और भाग करनी है जी किससे, 5, 4, 2 से। शेषफल आपसे पूछा है तो करेंगे, 5 से भाग करें, कितनी बार जाएगा, 10 बार। जितनी बार जाएगा वो लिखेंगे यहाँ, जो बचेगा लिखेंगे यहाँ। कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगा। कितना बचेगा रिमाइंडर जी, 2 बचेगा। 2 से कितनी बार जाएगा जी, 1 बार, 0 बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा गया शेषफल क्या बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी मेरा, 3, 2, 0। तो ये सवाल का मेरा उत्तर हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। दोबारा समझ लो एक बार। 2, 4 से भाग 2 से भाग कर रहे थे हम, यहाँ 26 बार गया 1, तो हम इसे उल्टा करके लाए। पहले 5 से गुणा की 5 आया, फिर 1 जुड़ा 6, 6 चौका 24 और 2 26 हो गया। इसकी गुणा हो रही है, ये जुड़ रहा है। जो संख्या आएगी उस संख्या उठा कर रख लेंगे ऐसे ही। फिर इसे भाग करेंगे इस तरह से। 5 से भाग के 10 बार गया, 3 बचा। फिर 4 से भाग दी, 2 बार गया, 2 बचा। 2 से भाग दीजिए, 1 बार गया, 0 बचा। कितना बच गया, 3, 2, 0। ये मेरा उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। वो जो पूरी क्लास है आपके बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सब खुशी से रहें, प्रसन्न रहें, और अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें, सुरक्षित रह के घर रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।